हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। विराट, साक्षी, पता नहीं आज मुझे जुकाम बुखार सा लग रहा है, क्या हो गया है। मुस्कान, प्रियांशी, राम, सचिन, आदित्य, सब लोग ठीक हैं यार? क्या आप सब लोग ठीक हैं? हम लोग परसेंटेज, प्रतिशत पढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि आपको परसेंटेज प्रेम पूर्वक समझ में आ रहा होगा, है भाई। आज इंटरनेट की भी काफी प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं क्या हो गया आज इंटरनेट में। नाम ले लिया भाई मैंने आपका, हिमांशु। चले स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। देखिए, मैं आपको डेविएशन का थोड़ा थोड़ा जहरीला नशा करा रहा हूं, इससे आपको बहुत मजा आएगा। कुछ ऐसे तरीके होते हैं भाई हमारे पास, डेविएशन, परसेंटेज ब्रेक मेथड, ठीक है ना। अगर आप एक बार इन सभी चीजों को सीख जाएंगे तो बहुत फायदे करेंगे ये चीजें आपको पूरे अर्थमेटिक मैथ में। शिफ्टिंग का मेथड देखिएगा आप, है ना, ऑप्शन एलिमिनेशन देखिएगा, डिजिटल सम देखिएगा, यूनिक तरीके हैं। चलिए, द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी। ए की जो इनकम है वो बी से 25% ज्यादा है, ये आपसे बोला गया, सॉरी 40% ज्यादा है। A got 25% rise in his income and B got 40% rise in his income. Then the percentage increase in the combined income of A and B. आपसे बोला A की इनकम B से 40% ज्यादा है। 40% कितना होता है? 2/5। यानी कि B की इनकम अगर 5 है, B की इनकम 5 है, तो A की इनकम कितनी है भाई? 7 रुपए। यही है सवाल में बोला जाता है कि A की इनकम 25% बढ़ गई और बी की इनकम 40% बढ़ गई, तो बताओ ए और बी की कंबाइंड इनकम कितने परसेंट बढ़ी है? कंबाइंड इनकम कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो आप कैसे निकालोगे? जब भी आपको कंबाइंड या ओवरऑल इफेक्ट निकालना है, लगाते क्या हो दोस्तों? डेविएशन लगाते हो। मुझे इनकम का रेशियो पता है, बेस रेशियो मुझे पता है 7:5। क्या 40 को ब्रेक करके अपन लोग 25% प्लस 15% ऐसे नहीं लिख सकते? 25% प्लस 15%, बोलो लिख दोगे कि नहीं? आप कहोगे सर लिखेंगे। ए भी 25% बढ़ा है, बी भी 25% बढ़ा है, तो ओवरऑल 25% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब बताओ एक्स्ट्रा कितना है? ये 5 का 15, 75% एक्स्ट्रा है। तो ये जो एक्स्ट्रा है भैया मेरे प्यारे भाई, इसको 7 और 5 12 में बांट दो। 7 और 5 टोटल इनकम कितनी है? 12/12 कर दीजिए, है भाई। किसी को कोई परेशानी तो 3 से आएगा, 25/4। 25/4 होता है 6.25। तो 25 में 6.25 ऐड करेंगे तो 31.25%। तो 31.25% विल बी द आंसर। तो ए और बी की कंबाइंड इनकम कितने परसेंट बढ़ी है भाई? 31.25%। गुलू क्या आपको समझ में आया? आगे चलते हैं, ये बताइएगा। अच्छा भाई, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु अपीयर्ड इन एन एग्जाम वर इन द रेशियो 9:7। एक एग्जाम हुआ जिसमें बॉयज और गर्ल्स जो अपीयर हुए हैं वो 9:7 के रेशियो में है। एक एग्जाम में लड़के और लड़कियां बैठे हैं किस रेशियो में? 9:7 के रेशियो में। परीक्षा पास करने वाले ये अपीयर्ड स्टूडेंट है कि एक एग्जाम में लड़के और लड़कियां 9:7 के रेशियो में अपीयर किए। अपीयर करने वाले स्टूडेंट का रेशियो बॉयज गर्ल्स का 9:7 है। अब जो पास किए हैं लड़के लड़के, जो पास हुए हैं वो 3:2 के रेशियो में पास हुए। अगर 60% लड़कियां पास हुई हैं तो बताओ लड़के कितने परसेंट एग्जाम में पास हुए? ये आपसे पूछा, बहुत सुंदर सवाल। आप एक बात बताओ, मैं ये कह सकता हूं कि क्लास में अगर 9 लड़के हैं तो 7 लड़कियों ने पेपर दिया, 9-7। 60% लड़कियां पास हुई हैं, 7 है, 7 का 60%, 7 का 60% कितना होता है? 4.2। तो 4.2 लड़कियां पास हुई हैं।
भैया अगर 7 लड़कियां हैं तो 7 का 60% कितना होता है? 4.2 लड़कियां पास हुई। आप बोलोगे हाँ जी सर, जबकि पास होने वाले जो स्टूडेंट है वो 3:2 के रेशियो में, पास होने वाले स्टूडेंट 3:2 के रेशियो में होने चाहिए। आप बताओ अगर 2 का मतलब 4.2 है तो 3 का मतलब कितना होगा? 6.3। मतलब लड़के कितने पास हुए होंगे? फिर 6.3 पास हुए होंगे। लड़के कितने पास हुए होंगे? 6.3। भाई ये पास होने वाले बॉयज गर्ल्स 3:2 के रेशियो में होने चाहिए। 4.2 है, 2 की वैल्यू है तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 6.3। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे पूछा लड़के कितने परसेंट पास हुए? देखिए टोटल लड़के 9 थे, 9 में से कितने पास हुए? 6.3 पास हुए, यानी कि कितने? 70%। भाई 9 का 70% ही तो होता है 6.3, तो 70% बॉयज पास हुए हैं। वेरी गुड दोस्तों, ऐसे करना है सवालों को, ये अप्रोच अपने अंदर डेवलप करो। भाई पास करने वाले लड़के और लड़कियों का रेशियो 3:2 है। लड़कियां कितनी पास हुई? लड़की पास हुई है 4.2, तो 2 का मतलब 4.2 है, तो लड़के कितने पास होंगे? 6.3। 6.3 लड़के पास हुए टोटल 9 में से, तो कितने? 70%। आगे चलते हैं, ये बताइएगा। हाँ लाइव है रिंकू एकदम, बोलो बहुत सुंदर सवाल मैं आपको करा रहा हूं। ये कैसे आया मत करा करो। हाँ जी समझ आ गए ऐसे करा करो। जिंदगी भर कैसे आया ही करते रहोगे। एक क्लास में 60% गर्ल्स हैं, बाकी लड़के हैं। तो एक क्लास में गर्ल्स हैं और बॉयज हैं। 60% गर्ल्स हैं, 40% बॉयज हैं। देयर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज। गर्ल्स जो हैं बॉयज से 30 ज्यादा है। 68% स्टूडेंट including 30 boys pass an examination. The percentage of girls who do not pass. बताइए कितनी गर्ल्स पास नहीं हुई हैं? बहुत सिंपल सी बात है। एक क्लास में 60% लड़कियां हैं। अगर क्लास में 60% लड़कियां हैं दोस्तों, तो लड़के बाकी 40% होंगे। लड़के 40% होंगे, मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो होगा 2:3 होगा। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना होगा? 2:3 होगा। बोलो जी हाँ। आप बोल रहे हो, सवाल में दे रखा है कि लड़के जो हैं, लड़कों की तुलना में 30 लड़कियां ज्यादा हैं। गर्ल्स कितनी ज्यादा हैं जी? 1 यूनिट ज्यादा है। सवाल में कितना दे रखा है? 30। 1 यूनिट का मतलब 30 है, तो 2 यूनिट का मतलब आ जाएगा 60, 3 यूनिट का मतलब आ जाएगा 90। ये 1 सेकंड की बात थी। मतलब मैं कह सकता हूं क्लास में 60 लड़के 90 लड़कियां। क्लास में 60 लड़के 90 लड़कियां, मतलब टोटल जो 150 स्टूडेंट है। टोटल कितने विद्यार्थी हैं जी? टोटल है 150। टोटल 150 स्टूडेंट है। सवाल में दे रखा है 30 लड़कों समेत 68% पास हुए हैं। बताओ कितने परसेंट लड़कियां फेल हो गई, पास नहीं हो पाई? टोटल 150 है। 150 का 60%, 150 का 68% पास हुए। अगर 150 का 68% निकालूं तो आएगा 102। 102 स्टूडेंट पास हुए टोटल। 102 स्टूडेंट पास हुए टोटल। 102 पास हुए, जिसमें से 30 लड़के। 102 में से 102 स्टूडेंट टोटल पास हुए, जिसमें 30 लड़के हैं। यानी कि बाकी क्या है? 72 लड़कियां हैं। यानी कि 72 लड़कियां पास हुई हैं। 72 लड़कियां पास हुई हैं। टोटल 90 लड़कियां थी, 90 में से 72 पास हो गई, तो फेल कितनी हुई है? 18। 90 में से 72 घटाओ 18 फेल हुई हैं। यानी कि 90 में से 18 लड़कियां फेल हो गई, 1/5 फेल हुई हैं। 1/5 का मतलब 20%, तो 20% लड़कियां फेल है। ये आंसर है। नब्बे में से 18 लड़कियां फेल हैं, तो परसेंटेज में कितना? 20%। आगे चलते हैं, ये बताइएगा
बहुत सुंदर मैं आप लोगों को सवाल करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ आ जाइए। परसेंटेज और रेशियो का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। कोई बात नहीं है इसके, कंटिन्यू योर डायलॉग। अभय भाई तुम्हें समझ आ रहा है भाई? सीईटी सिलेबस कब तक आ जाएगा आयुष पूछ रहे हैं। भाई आयुष पहले सीईटी तो आ जाए तभी तो आएगा। प्रिंस कह रहे हैं थोड़ा समझाइए सर डीपली। डीपली घुसना है तुम्हें? हैं? अभी घुसा दूंगा डीपली। सवाल को जल्दी सॉल्व करना, इतना समय नहीं है मेरे पास कि एक सवाल में 25-25 मिनट आधा घंटा लगाऊं। अरे यार सवाल को पेपर में 30 सेकंड में सॉल्व करना है। मैं एक सवाल में 20-20 मिनट खराब नहीं कर सकता तुम्हारे चक्कर में। और भी लड़के हैं। करिए। देखिए in a constituency 55% of total number of voters are males and the rest are female। देखो ध्यान से, ये मेल है और ये फीमेल है। सवाल को ढंग से पढ़ना है। अगर आपने सवाल को जैसे जैसे सवाल बोले, ये कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा कि ये फॉर्मूला है जी, ये फॉर्मूला रट्टा मार लो, ये फॉर्मूले में वैल्यू रख देना सवाल आ जाएगा। ये वो चीजों तो है नहीं। ये तो लैंग्वेज वाले सवाल है, लॉजिकल सवाल है। फॉर्मूला अलग चीज होती है, लॉजिक अलग चीज होती है। फॉर्मूला रट्टा मारने में तो तुम एक्सपर्ट हो, जिससे बोर्ड में नंबर आ जाते हैं, पर यहां फॉर्मूले की कोई इज्जत नहीं है, यहां लॉजिक की इज्जत है। तो लॉजिक डेवलप करो, उसके लिए मेहनत लगेगी, समय लगेगा। ये मेल है और ये फीमेल है। सवाल में साफ साफ ये बोला गया है कि एक निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें 55% वोटर आदमी है। अगर 55% वोटर्स आदमी है, रेस्ट औरत है, बाकी औरत है, इसमें तो किसी कोई संदेह नहीं। 40% ऑफ मेल आर इलिटरेट, 40% आदमी अनपढ़ हैं, एंड 40% फीमेल आर लिटरेट। लिटरेट का मतलब पढ़ी लिखी। 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। तो आपसे पूछा क्या, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ लिटरेट मेल। आपसे फोकस करना है कि लिटरेट मेल जो है, लिटरेट मेल वो इलिटरेट फीमेल से, अनपढ़ महिलाओं से कितना परसेंट ज्यादा है। लिटरेट मेल इलिटरेट फीमेल से कितने परसेंट ज्यादा हैं, ये आपसे सवाल में पूछा है। ये मेल है, ये फीमेल है। आप थोड़ी बुद्धि लगाओ, हो तो लगा दो। एक उसमें 55% आदमी है। अगर 55% आदमी हैं भाई, तो बाकी का 45% औरतें होंगी। बाकी का 45% औरतें होंगी। टोटल 100% होता है। जैसे जैसे सवाल आए वैसे वैसे करते जाओ। आपको फोकस करना है नंबर ऑफ लिटरेट मेल। लिटरेट मेल, आप बताओ 40% मेल अनपढ़ है, 40% मेल इलिटरेट है। अगर मेल का 40% इलिटरेट है तो लिटरेट कितने, 60%। 55% का 60% लिटरेट है, पढ़े लिखे। अगर 40% मेल अनपढ़ हैं तो पढ़े लिखे कितने, मेल की पॉपुलेशन का 60%। 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। सवाल में पूछा है इलिटरेट फीमेल निकालनी है। अगर 40% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तो अनपढ़ कितनी है, अनपढ़ महिलाएं 60%। तो महिलाओं का 60% जो है वो आपकी अनपढ़ है। सवाल में यही पूछा है कि लिटरेट मेल
इलिटरेट फीमेल से कितने परसेंट ज्यादा है। जब भी आपको परसेंटेज ज्यादा निकालना हो तो हमेशा रेशियो ले लो। आप रेशियो लेंगे तो देखिए 60-60 कट जाएगा। ये 55-45 कितना आ गया, 11:9। रेशियो आ गया 11:9। तो 9 से भाई 11 कितना ज्यादा है, 2/9 ज्यादा है। और 2/9 का मतलब कितना होता है, 22:2/9%। और बी ऑप्शन इसका आंसर है। जब भी ऐसा सवाल आए आप हमेशा जो चीज पूछी गई है उस पे फोकस करो और रेशियो लो। 11:9 आ रहा है तो 11 कितना ज्यादा है भाई 9 से, 2/9 ज्यादा है। परसेंटेज में क्या बोलेंगे 2/9 को, 1/9 11:1/9%, 2/9 22:2/9%। आगे बढ़ता हूं, ना समझ में आया हो तो एक सवाल में और कराता हूं। सवाल नंबर 50। यह सवाल CHSL 2018 का पूछा हुआ है। एक CHSL का सवाल करा रहा हूं तुम्हें, फिर भी नहीं आता है तुम्हें। शशि बेस क्या है, जो बेस है वही तो पूछे निकालेंगे। हाँ विराट, एक कॉन्स्टिट्युएंसी में 40% वोटर सीनियर सिटीजन है। एक कॉन्स्टिट्युएंसी में 40% वोटर सीनियर सिटीजन है। 40% of senior citizen voters are illiterate and 25% of non-senior citizen voters are literates. By what percentage is the number of literate senior citizen voters less than that of illiterate non-senior citizen voters? देखिए पहले मैं यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये है आपके सीनियर सिटीजन, ये है सीनियर सिटीजन्स, सीनियर सिटीजन्स, ये है आपके नॉन सीनियर सिटीजन, नॉन सीनियर सिटीजन्स। सवाल में थोड़ी बुद्धि लगाओ। सवाल में बोला है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में 40% सीनियर सिटीजन है। अगर 40% सीनियर सिटीजन है तो बाकी जो बचे 60% वो नॉन सीनियर सिटीजन हो गए, बाकी 60% नॉन सीनियर सिटीजन हो गए। ओके, सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा ये बाई व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ लिटरेट सीनियर सिटीजन, लिटरेट सीनियर सिटीजन वोटर, लिटरेट सीनियर सिटीजन वोटर कितने परसेंट लेस है इलिटरेट। तुम्हें मैं लिख के बता रहा हूं, पेपर में लिखने लगे तो तुम्हें एक रुपया की भी नौकरी नहीं मिलेगी। इलिटरेट सीनियर सिटीजन से कितना परसेंट कम है, तो थोड़ी बुद्धि लगाओ। सीनियर सिटीजन है 40%, नॉन सीनियर सिटीजन है 60%। सवाल में दे रखा है 40% सीनियर सिटीजन, 40% सीनियर सिटीजन इलिटरेट है, 40% सीनियर सिटीजन इलिटरेट है। तो लिटरेट कितने, अगर 40% सीनियर सिटीजन अनपढ़ हैं तो पढ़े लिखे कितने, पढ़े लिखे कितने 60%। तो सीनियर सिटीजन का 60% पढ़े लिखे। 25% नॉन सीनियर सिटीजन वोटर अनपढ़ है। अगर 25% अनपढ़ हैं, 25% ऑफ नॉन सीनियर सिटीजन लिटरेट हैं, तो अनपढ़ कितने हैं 75%। नॉन सीनियर सिटीजन का 75% जो हैं वो आपके इलिटरेट है, इलिटरेट। सवाल में पूछा क्या है कि what percentage number of literate senior citizen voters less than, बेस देखो, बेस लेस देन नंबर ऑफ illiterate non senior citizen voter, illiterate non senior सिटीजन वोटर से लिटरेट सीनियर सिटीजन वोटर कितने परसेंट कम है। हमेशा रेशियो ले लिया करो। ये 60 से 60 कट जाएगा, 60 से 60 कट जाएगा। रेशियो कितना आएगा भैया तुम्हारा, ये 5 से जाएगा 8:15, 8:15, 8:15। तो बताओ 15 से 8 कितना कम है, 7 कम है, 7/15, 7/15 ये उत्तर है, 7/15। 1/15 क्या होता है, 1/15 होता है 6 सही 2/3%। यहां 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 42, ये आ जाएगा तुम्हारा 46:2/3%। और डी ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। क्लियर है, बेस आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको लेस देन समझाया है, मोर देन समझाया है। ठीक है,
हाँ, ऑलवेज रेशियो का यूज करें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। बताइए, एक कक्षा में 60% लड़के हैं, मतलब बाकी लड़कियां हैं, ठीक है ना। एक परीक्षा में 80% लड़कियों ने 40 से ज्यादा अंक लाई। अधिकतम 150 अंकों में से कितने नंबर आए हैं? 40 से ज्यादा अंक आए हैं 80% लड़कियों के। कुल छात्रों में से 60% के 40 से अधिक अंक आए हैं। तो उन लड़कों का अंश खोजें जिन्होंने 40 या उससे कम अंक प्राप्त किए हैं। यह सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। एक कक्षा में सवाल में बोल रखा है, जैसे दोस्तों बॉयज है और ये आपका गर्ल्स है। सवाल में बोला गया है एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, मतलब जैसे 60 लड़के हैं तो 40 लड़के हैं। आप रेशियो भी ले सकते हो, इसी में भी कर सकते हो। एक कक्षा में जैसे 60 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, और एक एग्जाम हुआ, एग्जाम में 80% लड़कियों के 40 से ज्यादा नंबर आए और कुल स्टूडेंट में 60% के 40 से ज्यादा नंबर आए। तो आप बताओ, कुल स्टूडेंट है 100, कुल स्टूडेंट है 60 लड़के 40 लड़कियां, कुल स्टूडेंट है 100। कुल स्टूडेंट जो है 100 है। 100 का 60% कितना होता है? 100 का 60% होता है 60। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 40 से ज्यादा नंबर आए हैं। 80% लड़कियों के 40 से ज्यादा नंबर आए। तो आप बताओ, लड़कियां 40 है, 40 का 80% कितना होता है? 32। 32 लड़कियों के 40 से ज्यादा नंबर आए। तो आप बताओ, 60 टोटल 60 स्टूडेंट के 40 से ज्यादा नंबर है, जबकि 32 लड़कियों के 40 से ज्यादा नंबर है। तो 60 में से 32 घटा देंगे तो यानी कि कितना बचा? 28। 28 लड़के ऐसे हैं, 28 लड़के ऐसे हैं जिनके 40 से ज्यादा नंबर है। 28 स्टूडेंट लड़के ऐसे हैं जिनके 40 से ज्यादा नंबर है। तो आपसे पूछा है 40 या 40 से कम लाने वाले लड़कों का फ्रैक्शन कितना है? आप बताओ मेरे प्यारे भाई, बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर टोटल लड़के 60 हैं, अगर टोटल लड़के 60 हैं, 60 में से 28 लड़कों के 40 से ज्यादा नंबर आए, तो 60 में से 28 घटाओगे तो 32 लड़के ऐसे हो गए जिनके 40 से कम नंबर हैं। यानी कि टोटल 60 लड़कों में से 32 के 40 से कम नंबर है, यानी कि 8/15। इस सवाल का उत्तर है बी ऑप्शन। कैसे पता चलेगा कि बेस कैंप? शंकर भैया ये लेक्चर छोड़ो और पहला लेक्चर जाके पढ़ो। क्या लेस देन के बाद जो चीज लिखी होती है वो बेस होती है, जिससे कंपेयर कर रहे हैं। इतना भी नहीं पढ़ा, काय को पढ़ रहे हो तुम? हैं? पुरानी चीजें पढ़ के नहीं आओगे, आगे को बढ़ जाओगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। या तो पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ के आओ, या बिल्कुल मत पढ़ो, आगे बढ़ो। सर आज पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। नीतीश एक काम करो, घर से बाहर निकलो, घर के बाहर गाड़ी जा रही होगी सड़क पे, गाड़ी के नीचे को आ जाओ, मजा आ जाएगा तुम्हें। और टांग कर देना आगे, जिससे कि टांग के ऊपर गाड़ी चढ़ जाए, ठीक है? बहुत मजा आएगा फिर। मजा चाहिए इन्हें पढ़ने में। पढ़ने में भी किसी को मजा आता है? हैं? पढ़ता किस लिए आदमी? अरे नौकरी लगेगी, पैसा आएगा, समाज में इज्जत होगी, बढ़िया लड़की से शादी होगी, हैं? रिश्तेदार इज्जत करेंगे, इसलिए पढ़ते, मजा लेने के लिए पढ़ते हैं, हैं? मजा लेंगे।
करो जल्दी से, बताओ। 40% ऑफ एम्प्लॉय ऑफ ए सर्टेन कंपनी आर मेन। ये मैन है और ये वुमेन है। सवाल को बहुत ढंग से पढ़ेगा। 40% जो कर्मचारी कंपनी के आदमी हैं, जैसे 100 कर्मचारी हैं तो उसमें से 40 आदमी हैं और बाकी की 60 औरत हैं। 40 आदमी 60 औरत हैं। 75% मैन अर्न मोर देन 38,000। 75% आदमी 38,000 से ज्यादा कमाते मैन। 48% ऑफ कंपनी इंप्लॉय अर्न मोर देन 38,000 और 48% इंप्लॉय पूरी कंपनी के 38,000 से ज्यादा कमाते पर ईयर। What fraction of the women employed by the company earn less than or equal to 38,000? तो 38,000 से कम कमाने वाली महिलाएं कितनी हैं? 38,000 से कम कमाने वाली महिलाओं का परसेंटेज या फ्रैक्शन कितना है, ये आपसे पूछा है, बताइए। देखिए, अगर आपसे लेस पूछा है तो आप सवाल में लेस करके भी सॉल्व कर सकते हो। आप बताओ, अगर 75% आदमी 38,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, अगर 75% आदमी 38,000 से ज्यादा कमा रहे हैं, तो यानी कि 25%, 40 का 25% कितना है? 10 आदमी ऐसे हैं जो 38,000 से कम कमा रहे हैं। 10 आदमी ऐसे हैं जो 38,000 से कम कमा रहे हैं। टोटल 48% इंप्लॉय ऐसे हैं जो 38,000 रुपए या उससे ज्यादा कमाते हैं। टोटल 100 कर्मचारी है, 100 में से 38,000 से बराबर कमा रहे हैं या ज्यादा है, तो 100 में से 48 घटाओगे तो 52 कर्मचारी ऐसे जो 38,000 से कम कमाते हैं। टोटल 52 कर्मचारी 38,000 से कम कमाते हैं, जिनमें से 10 आदमी हैं, तो बाकी का 42 कहां है? बाकी का 42 क्या है? औरतें। तो टोटल 42 औरतें ऐसी हैं जो 38,000 रुपए कमाती हैं या उससे कम कमाती हैं। औरतें हैं कितनी? 60 औरतों में से 42 ऐसी हैं जो कि 38,000 के बराबर या कम कमाती। कितना हो गया? 7/10। 7/10 डी ऑप्शन। परसेंटेज में पूछता तो 70% औरतें। अरे आया समझ में? क्या आप लोगों को कुछ भी समझ आता है? नेट चला गया क्या? फिर देखना, नेट चला गया क्या? सबको समझ में आया? 10 कहां से आया भाई? आप बताओ, 75% आदमी 38,000 से ज्यादा कमाते हैं, तो 25% 38,000 से कम कमाते। 40 का 25%, 40 का 1/4 ही 10 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये बताइएगा 53 नंबर क्वेश्चन, जल्दी करो। एक कंपनी में 60% एम्प्लॉय मैन है एंड 40% एम्प्लॉय इंजीनियर हैं एंड 48% एम्प्लॉय इंजीनियर हैं एंड 66.66% ऑफ दीज आर मैन, देन परसेंटेज ऑफ वुमेन हु आर नॉट इंजीनियर। आप जानते दोस्त, ये मैन हो गया, ये वुमेन हो गया। सवाल में बोला है कि 60% एम्प्लॉय मैन है। अगर टोटल 100 है तो 60 मैन है और 40 वुमेन है। टोटल हो गए 100 एम्प्लॉय। 100 टोटल है, 100 में से 48% इंजीनियर है, तो 100 का 48% कितना आ गया? 48 आदमी इंजीनियर है
और इस 48 में 66.66% मेन है। आप बताओ, टोटल 48 इंजीनियर हैं, टोटल 48 इंजीनियर है, 48 का 2/3 जो है भाई वो मेन है। टोटल 48 इंजीनियर है, 48 में 2/3 मेल इंजीनियर है, तो यानी कि 48 का 1/3 16 फीमेल इंजीनियर हो जाएंगे, 16 फीमेल इंजीनियर बचेंगी। अगर 48 में से 2/3 मेन है तो 48 का 1/3 है भी, 2/3 में से फिर 1/3 बचा, 16 वुमेन है, 16 औरतें, यानी कि 40 औरतों में से 16 औरतें इंजीनियर हैं। तो आपसे पूछा कितनी औरत इंजीनियर नहीं है, अगर 40 में से 16 इंजीनियर हैं तो 24 नहीं है, यानी कि आउट ऑफ 40 24 वुमेन ऐसी हैं जो इंजीनियर नहीं है। तो 24 कितना है 40 का 60% है, कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। समझ में आया? आगे चलते हैं। ये बताइए 54 नंबर। लैंग्वेज वाले सवाल है, ठीक है ना, तो आप लैंग्वेज को अच्छे से पकड़ो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आप रोते रहना, सवाल सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, टिपिकल सवाल है। अभी तक जो चल रहे थे ये तो आसान थे, अब 3 सवाल मैं आपको कराऊंगा, 3 कठिन क्वेश्चन है। मुझे ये करके बताओ, अगर नहीं करके बताए तो भूत बना दूंगा। करके बताइए सभी लोग सवाल नंबर 54 की तरफ फटाफट। 54 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक सारे क्वेश्चन इजी थे, हालांकि मेंस में ऐसे ही सवाल आ जाते हैं। नेक्स्ट, इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 28% ऑफ द मेंबर आर यंग। एक ग्रुप में 28% यंग हैं, बाकी ओल्ड हैं। 65% ऑफ द मेंबर्स आर लिटरेट। 65% पढ़े लिखे हैं एंड 25% ऑफ लिटरेट आर यंग। और इसमें से इन लिटरेट का 25% यंग हैं। तो आपसे पूछा है ओल्ड पीपल, देन द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमोंग द इलिटरेट। इलिटरेट में से ओल्ड पीपल का परसेंटेज क्या है? करिए। अमर क्या कहना चाह रहे हो भाई? 66% आ रहा है कुछ का 59% आ रहा है। सोच समझ के बताइए, टाइम है आपके पास। ओके, हिंदी में ही तो बता रहा हूं भाई। लोगों के एक समूह में 28% सदस्य युवा हैं। देखिए, ये यंग हो गया, ये ओल्ड हो गया, ये यंग है, ये ओल्ड है। मैं आपसे कहता हूं कि टोटल 100 है, 100 में से 28 जवान हैं और बाकी के 72 लोग बूढ़े हैं, ओल्ड है ना। ये यंग हो गया, ये ओल्ड हो गया, समझ में आ रहा है ना। ओल्ड, ये यंग है। तो अगर टोटल 100 हैं, टोटल कितना हो गया 100 भाई। टोटल अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 28 आपके जवान है, तो बाकी के 72 बूढ़े लोग हो जाएंगे। सवाल में बोला है कि 65% मेंबर लिटरेट है, टोटल 100 हैं, 100 का 65% कितना होता है 65। तो जो 65 लोग हैं ये आपके लिटरेट मतलब पढ़े लिखे, यानी कि पढ़े लिखे लिटरेट लोग कितने 65 हैं। टोटल 65 लोग पढ़े लिखे हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर 65 लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है। एंड 25% ऑफ लिटरेट आर यंग। जो ये पढ़े लिखे का 25% यंग हैं। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं इसका 25% यंग हैं।
तो आपसे पूछा परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट। इलिटरेट में ओल्ड पीपल का परसेंटेज क्या है, इलिटरेट में ओल्ड पीपल का परसेंटेज क्या है? तो आप अच्छी तरीके से हमें एक बात बताइए प्यारे भाइयों, अगर 25% पढ़े लिखों का 25% यंग हैं, अगर पढ़े लिखों का 25% यंग हैं, यानी कि पढ़े लिखों का 75% बूढ़े हैं, पढ़े लिखों का 75% बूढ़े हैं, तो आप बोलोगे हां जी सर। पढ़े लिखों का अगर पढ़े लिखे लोगों में से 25% यंग हैं तो बाकी का 75% फिर बूढ़े होंगे। देखिए 75% होता 3/4, यानी कि 65 का 3/4, 65 का 3/4, ये बूढ़े पढ़े लिखे आ गए, ये आगे बूढ़े पढ़े लिखे। आप बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है? यानी कि ओल्ड लिटरेट पीपल है, ओल्ड लिटरेट पीपल, देर आर ओल्ड लिटरेट पीपल, ये ओल्ड लिटरेट पीपल इतने आ गए, ओल्ड लिटरेट पीपल। क्लियर है? तो आप बोलोगे हां जी सर। तो आपसे पूछा है देन द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल का परसेंटेज बताइए अमंग द इलिटरेट। इलिटरेट लोगों में से इलिटरेट लोगों में कितने ओल्ड हैं? इलिटरेट लोगों में कितने ओल्ड लोग हैं? आप बताओ, बहुत सिंपल सी बात है। अगर टोटल 100 लोग हैं, 100 में से 65 पढ़े लिखे, तो इलिटरेट कितने भाई? इलिटरेट है 35, इलिटरेट 35 लोग हैं। तो इन इलिटरेट में इन 35 लोगों में कितने बूढ़े हैं, आपसे ये जानना चाह रहा है। आप बताओ, टोटल बूढ़ा 72 है, टोटल जो ओल्ड पीपल है वो 72 है, 72। इन 72 में से 65 का 3/4, यानी कि कितना होता है 195/4। 195/4 जो है वो पढ़े लिखे हैं। टोटल 72 बूढ़े लोग हैं, 72 में से 195/4 लिटरेट है। तो अनपढ़ कितने हैं? तो ये घटा दो, निकल जाएगा। ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बोलो हां। तो 288 में से 195 घटाओगे तो कितना आ जाएगा जी? 93। 288 है, 88 और ये 5, 93। तो 93/35 इंटू 4, 35 इंटू 4 यानी कि 140, ये आ जाएगा 93/140, 93/140, यानी कि ये आपसे पूछा है 93/140। क्लियर? क्या इसमें कोई परेशानी? 93/140 आ जाएगा अप्रोक्स। परसेंटेज में पूछा तो 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज का साइन लगाओ, 0 से 0 चला जाएगा, ये अप्रोक्स जाएगा भाई। 14 छिंग 84 और कितना बच जाएगा तुम्हारा? 9 0, 14 छिंग 84, ठीक है, 6 0 और 14 है, चौका 56, तो अप्रोक्स 66.4 के नजदीक आ रहा है और यही ऑप्शन इसके आसपास है। ठीक है, ये इस सवाल का सही उत्तर है। एक बच्चा कह रहा है एग्जाम में कैसे करेंगे? एग्जाम में जो चीज तुम्हें लिख के बताई ना गधोक तरह, ये लिखना नहीं है। एग्जाम में दिमाग को इतना तेज करना है कि ये जो मैं आपको लिख लिख के बताता हूं ना बच्चे की तरह, ये लिखने लगे तो जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा। ये तो मैं लिख के बता रहा हूं, ये लिख के बता रहा हूं, दिमाग में करना है। ये वाली लाइन डायरेक्ट लिखने की आदत डालो, तब होगा दिमाग में। पर मैं तुमको डायरेक्ट बताऊंगा तो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, इस वजह से। क्लियर है? सवाल में जो चीज पूछी आती है उस पर फोकस करो। पूछा ये अनपढ़ लोगों में से अमंग द इलिटरेट, इलिटरेट बेस है, 100 में से 65 लिटरेट है, तो इलिटरेट कितने? इलिटरेट है 35, इलिटरेट है 35। 35 में से कितने ओल्ड हैं? देखिए टोटल ओल्ड 72 है, 72 में से इतने लोग पढ़े लिखे हैं, तो अनपढ़ कितने? ये घटा दिया हमने। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये बताइए, एसबीआई पीओ का सवाल है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये सीएचएसएल के फर्जी सवालों में से नहीं है, ये एसबीआई पीओ का एक स्टैंडर्ड वाला सवाल है। इसकी एक इज्जत है, आप इसको सॉल्व करके बताइए क्या उत्तर होगा, फटाफट बताना है।
जल्दी से। अगर आप ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आप छोटे मोटे एग्जाम को तो ऐसे ही कर लेंगे आंख बंद करके। सवाल को ढंग से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये लैंग्वेज वाले सवाल है, फॉर्मूला वाले सवाल नहीं है। लैंग्वेज में क्या चीज पूछी गई है वो आपसे पूछा गया है। देखिए, इन ए सिटी 68% ऑफ पॉपुलेशन आर लिटरेट इन विच द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज 11:6। देखिए, मैं मान लेता हूं कि टोटल 100 लोग हैं, टोटल 100 लोग हैं, 100 लोग हैं। इन 100 लोगों में से लिटरेट कितने? लिटरेट का मतलब पढ़े लिखे। टोटल 100 लोग हैं, 100 लोगों में से पढ़े लिखे कितने? 68 पढ़े लिखे। 100 में से 68 पढ़े लिखे। इन ए सिटी 68% ऑफ द पॉपुलेशन आर लिटरेट्स इन विच, जिसमें इन विच किसके लिए यूज होता है? नजदीक वाले के लिए। इन विच द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल इज 11:6। 68 में, इन 68 में मेल फीमेल का रेशियो 11:6 है। मेल फीमेल का रेशियो 11:6 है। 100 टोटल लोग हैं, उसमें से 68 पढ़े लिखे हैं और जिसमें मेल फीमेल का रेशियो 11:6। तो 68 को 11:6 में नहीं बांट सकते। 17 का मतलब 68, 1 का मतलब 4, तो 44 और 24, यानी कि 44 आदमी और 24 औरत। मैं कह सकता हूं कि 24 मैन पढ़े लिखे हैं, 24 औरत पढ़ी लिखी हैं। बोलो, आगे चलते हैं। सवाल में और क्या दिया? द रेशियो ऑफ लिटरेट फीमेल्स टू इलिटरेट फीमेल इज 8:5। आप बताओ, अगर लिटरेट 68 हैं तो ये तो हर कोई जानता है कि फिर इलिटरेट कितने होंगे। अगर टोटल 100 लोग हैं, 100 में से 68 पढ़े लिखे, तो 32 अनपढ़ गंवार हैं। 32 लोग अनपढ़ हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, 32 अनपढ़ हैं। क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल है। सवाल में ही दे रखा है कि लिटरेट फीमेल से इलिटरेट फीमेल का रेशियो 8:5 है। लिटरेट फीमेल से इलिटरेट फीमेल का रेशियो 8:5। देखिए, इन इलिटरेट में भी मेल फीमेल होंगे, इन अनपढ़ों में भी आदमी औरत होंगे। अबे अनपढ़ लोगों में आदमी औरत होंगे। सवाल में दे रखा है पढ़ी लिखी औरत और ना पढ़ी औरत का रेशियो 8:5 है। यानी कि अगर ये 24 है, पढ़ी लिखी औरत और ना पढ़ी लिखी औरत का रेशियो 8:5 है। पढ़ी लिखी औरत कितनी है? 24। कितनी है भाई? 24। तो सवाल में 8 की वैल्यू 24 दे रखी है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 15। तो 5 की वैल्यू आ गई है 15, यानी कि 15 औरत अनपढ़ हैं। 15 औरत अनपढ़ हैं। ठीक है ना? सवाल में यह दे रखा है कि यदि टोटल फाइंड द टोटल फीमेल इन द सिटी, सिटी में कितनी फीमेल हैं? अगर मेल 15,250 हैं, आप बताओ इलिटरेट 32 है, 32 में से 15 महिलाएं, तो बाकी का 17 आदमी है। बाकी का 17 आदमी है। बोलो जी हाँ, बाकी का 17 आदमी है। 17 + 15 32 होता है। बाकी का 17 आदमी है। तो आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल में दे रखे कि टोटल आदमी 15,250 है। टोटल आदमी है कितने भाई लोग? 44 आदमी ये हैं, 17 आदमी ये हैं, तो आदमी है कितने? 7 4 11 का 1, 4 1 5, 5 और 1 6, 61 आदमी है। सवाल में 61 की वैल्यू 15,250 दे रखी है, 61 यूनिट की। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? बटे 61। पूछा कितनी औरत हैं शहर में, कुल महिलाएं कितनी हैं? कुल महिलाएं पूछिए, महिलाएं हैं कितनी? 24 + 15 39 यूनिट की वैल्यू पूछिए। 39 की वैल्यू, जाहिर सी बात है, अगर 61 आदमी है तो 39 महिलाएं होंगी। 100 में से घटा लो, तो आ गया टोटल फीमेल्स ये आ गया। तो 61 से कितनी बार जाएगा? पहली बात तो आंसर 39 है ना, 13 का मल्टीपल आएगा। आप यहां से 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, सारे ऑप्शन 13 के मल्टीपल है। 61 से काटेंगे तो 2 बार, फिर 5 बार 250, फिर 25 का मल्टीपल भी आएगा भाई, 25 के भी सारे हैं, है ना? तो करो ही फिर। देखिए 250 की 40 में गुणा करो तो 10,000 होता है, पर ये 10,000 से 250 कम होगा, यानी कि 9,750 उत्तर है।
ए ऑप्शन 9750। कैसे गुणा करते हैं? 39 को लिख लेते हैं 40 माइनस 1, 40 माइनस 1, 250 की 40 में 10,000, 10,000 माइनस 250 करेंगे, एक ही ऑप्शन है। वेरी गुड विराट। तीन का भी मल्टीपल चेक कर सकते हो, ठीक है, 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, बिल्कुल सही बात है। एक ही ऑप्शन 3 का मल्टीपल दिख रहा है, ए। हाँ गोविंद, आगे चलते हैं। ये बताइए सभी लोग सवाल नंबर 56 की तरफ फटाफट करिए। अरे मजा आ रहा है कि नहीं क्वेश्चन में? इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट और हालत खराब कर देने वाला, सारे ही टाइप आपको पढ़ने हैं, तभी जाके एक परफेक्ट स्टूडेंट बनोगे। करिए जल्दी से, ये भी बैंकिंग का ही सवाल है। देखिए, क्लास बी हैज 40% मोर स्टूडेंट देन क्लास ए। क्लास बी में क्लास ए से 40% ज्यादा स्टूडेंट है, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी। क्लास ए में नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स जो है वो क्लास बी में नंबर ऑफ बॉयज के बराबर है। देखिए एक एक स्टेप लिखते हैं। ये क्लास ए है, ये क्लास बी है। सवाल में दे रखा है क्लास बी में जो स्टूडेंट हैं वो ए की तुलना में 40% ज्यादा हैं। 40% होता है 2/5। नहीं, क्लास ए में 5 स्टूडेंट है तो बी में 7 स्टूडेंट है, टोटल है। टोटल कि क्लास ए में अगर 5 स्टूडेंट है तो बी में 40% ज्यादा है, 7 स्टूडेंट है। सवाल में दे रखा कक्षा ए में लड़कियों की संख्या कक्षा बी के लड़कों की संख्या के बराबर है। अच्छा, मैं बॉयज गर्ल्स लिख लेता हूं, मैं लिख लेता हूं बॉयज और मैं लिख लेता हूं गर्ल्स। बॉयज लिख लेते हैं, ये गर्ल्स लिख लेते हैं। यहां पे सभी लोग ढंग से समझना। सवाल में दे रखा है कक्षा ए में जितनी लड़कियां हैं कक्षा बी में उतने लड़के हैं। मतलब कक्षा बी में अगर x लड़के हैं तो कक्षा ए में जो है x लड़कियां हैं, ये बोला है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी। तो आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन सेम इन बोथ क्लास, यदि दोनों क्लासेस में गर्ल्स का परसेंटेज सेम है, अगर दोनों क्लासेस में गर्ल्स का परसेंटेज सेम है, बहुत बढ़िया, ये लॉजिकल बात है। दोनों क्लासेस में गर्ल्स का परसेंटेज सेम है तो आप बताइए नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ए टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास बी। तो क्लास ए में बॉयज और क्लास बी में गर्ल्स का रेशियो क्या होगा? अगर दोनों ही क्लासेस में गर्ल्स का परसेंटेज सेम है, गर्ल्स का परसेंटेज सेम है, तो आप बताइए नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ए, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ए टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास बी आपसे पूछा, बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है। इस सवाल को करने के भी दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, दोनों क्लासेस में गर्ल्स का परसेंटेज सेम है। अगर आप क्लास ए को देखो तो क्लास ए में x लड़कियां हैं, क्लास ए में x लड़कियां हैं आउट ऑफ टोटल 5, तो क्लास ए में गर्ल्स का परसेंटेज ये होगा। परसेंटेज क्या होता है कि आउट ऑफ टोटल कितनी गर्ल्स है, 5 स्टूडेंट में से x लड़के हैं, गर्ल्स का परसेंटेज है।
अगर मैं क्लास बी की बात करता हूं तो क्लास बी में टोटल 7 स्टूडेंट है। क्लास बी में टोटल 7 स्टूडेंट है। 7 में से x लड़के, तो लड़कियां कितनी है? लड़कियां हैं 7 माइनस एक्स, लड़कियां हैं 7 माइनस एक्स, तो दिस शुड बी इक्वल। अगर 7 टोटल स्टूडेंट है जिसमें x लड़कियां, तो बाकी की 7 माइनस एक्स लड़कियां होंगी, दिस शुड बी इक्वल। तो आप यहां से निकाल सकते हैं 7x और ये 5x, 12x बराबर 35। ये आ जाएगा 12x बराबर 35, तो x आ जाएगा 35/12। x यहां पे 35/12 आ गया, x यहां पे 35/12 आ गया। बोलो आ गया कि नहीं आ गया? सवाल में आपसे पूछा है तो कक्षा ए में लड़कों की संख्या का रेशियो कक्षा बी की लड़कियों की संख्या के साथ। देखिए कक्षा ए में कितने लड़के? कक्षा ए में लड़के 5 माइनस एक्स, और क्लास बी में गर्ल्स कितनी है? 7 माइनस एक्स। ये आपसे रेशियो पूछा है, ये आपसे पूछा है। एक्स कितना है? 35/12, रख दीजिए 35/12। 5 माइनस 35/12 और 7 माइनस 35/12। 12 पंजे 60, 60 माइनस 35 25, 84, 84 माइनस 35 49। रेशियो आ गया 25:49 और ये आंसर है। सात एक्स बराबर 35 माइनस 5x, इधर आएगा 7 + 5 12x हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? टोटल 7 लड़के हैं, एक्स लड़कियां हैं, एक्स टोटल 7 स्टूडेंट, एक्स लड़के, तो लड़कियां कितनी होंगी? 7 माइनस एक्स, घटा दी हमने और ये आ जाएगा। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। सवाल में ये दे रखा है भाई, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज सेम इन बोथ क्लास। दोनों क्लासेस में गर्ल्स का परसेंटेज सेम है। गर्ल्स का परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ टोटल कितनी गर्ल्स है, यही तो परसेंटेज होता है। टोटल स्टूडेंट 5 है ए में, जिसमें एक्स लड़कियां, तो गर्ल्स का परसेंटेज आएगा x/5। दूसरे की बात करें तो क्लास बी में 7 स्टूडेंट है, जिसमें लड़कियां कितनी है? 7 माइनस एक्स, ये गर्ल्स का परसेंटेज है। दोनों को इक्वल कर दिया, एक्स की वैल्यू ये आ गई। पूछा है कि क्लास ए में लड़कों का, क्लास ए में लड़के कितने भी? 5 माइनस एक्स, इनका रेशियो बताइए क्लास बी में लड़कियों की संख्या से 7 माइनस एक्स के साथ, तो ये आ जाएगा, यही आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 57, आगे बढ़ेगा सभी लोग, ये बताइएगा। सर आप बोले थे एक और सेकंड मेथड है। देखिए सेकंड मेथड है वो x/7 बराबर x/5 होगा ना। अरे क्यों होगा यार विकास? गर्ल्स का परसेंटेज सेम है, गर्ल्स का परसेंटेज भाई, गर्ल्स का परसेंटेज सेम है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 57, ये मैं आपको लास्ट क्वेश्चन समझा रहा हूं आज, ठीक है, रेस्ट करूंगा फिर मैं। और कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक ऐसा मैं आपको समझाऊंगा सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, जो आपकी जिंदगी में एक नया उजाला लेके आएगा।
अर्थमेटिक के बहुत सारे सवाल आप सक्सेसिव के मेथड से कैसे जल्दी से कर पाओगे वो कल की क्लास में हम लोग समझेंगे। सभी को समझना है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। ध्यान से देखिएगा, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज्ड बाई R%। एक आर्टिकल का प्राइस R% बढ़ाया गया। लेटर न्यू प्राइस वाइज डिक्रीज बाई R%, फिर R% घटाया गया। अब प्राइस अगर ₹1 है तो ओरिजिनल प्राइस क्या है? देखिए, ओरिजिनल प्राइस कुछ भी रहे, ओरिजिनल प्राइस कुछ भी रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ओरिजिनल प्राइस है। आप किसी संख्या को R% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। किसी भी संख्या को R% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगी संख्या? 100 प्लस R/100, ये हो जाएगी 100 प्लस R/100। अरे हम आपसे कहते कि आपने किसी संख्या को 20% बढ़ाया, 20%, तो क्या हो जाएगी वो संख्या? 100 प्लस 20/100 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 1.2 गुना हो जाएगी खुद का। बोलो, समझ में आता है भाई? यानी कि अब वैल्यू ये हो गई, अब जो है वैल्यू ये हो गई वस्तु की वैल्यू ये हो गई। क्लियर है? अब वापस से इसको R% घटाया, इसको पहले R% बढ़ाया, अब वस्तु की कीमत ये है, फिर R% घटाया। R% घटाओगे तो अब क्या रह जाएगी? 100 माइनस R/100। जिसको ये बातें नहीं पता वो बेसिक लेक्चर पढ़ के आओ, 1-1 घंटे मैंने बताई है चीजें। यानी कि वैल्यू अब ये हो गई, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब वस्तु की कीमत ₹1 हो जाती है। ये बराबर किसके भाई? ₹1 के बराबर है। तो आपसे पूछा है ओरिजिनल प्राइस क्या होगा, तो ओरिजिनल प्राइस निकाल नहीं पाओगे क्या आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ये 100 उधर जाएगा तो 10,000 हो जाएगा, बटे इधर देखो ये A प्लस बी है, ये A माइनस बी है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 100 A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 100 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर है, ये बटे में आ जाएगा, ये गुणा की चीज बटे में आ जाएगी, अपॉन 100 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। 100 स्क्वायर कितना होता है? 10,000, तो 10,000 बटे 10,000 माइनस R स्क्वायर, ये आंसर है डी ऑप्शन। ये रेलवे का सवाल है। ठीक है, चलिए आज इतना छोड़ते हैं, बाकी कल कराते हैं। चलिए दोस्तों, बाय। अच्छा पवन,